आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। भारत में बीजेपी हुकूमत के चमत्कारी सत्ता में आने के बाद 6 सालों में जहां मुल्क में सैकड़ों तनाज़ात पैदा किए गए और अभी मुल्क की माशी हालत एकदम अबतर हो जाने वाले माहौल में बीजेपी पार्टी के बड़े लीडरों के सारी दुनिया में मुल्क के बड़े झूठे साबित हो जाने वाले पस मंजर में अचानक इन लोगों ने मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स मुल्क में लाकर माहौल को परागंदा कर दिया और हिंदू मुसलमान बना दिया, जिसकी तवक्को आवाम को पहले ही से थी। लिहाजा अभी पुलिस के जरिए से एहतजाजियों के खिलाफ हैवानियत का नंगा नाच वाले माहौल में शहर हैदराबाद की मिल्लत इस्लामिया की यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत लेते हुए एक वफद की शक्ल में आज तेलंगाना के डायनामिक CM KCR से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत के कौम दुश्मन बिल्स के खिलाफ में याददाश्त पेश करते हुए कमेटी की जानिब से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में 27 दिसंबर को एक बड़ा जलसा आम मुनक़िद करने की इत्तला दी और उन्हें भी उसमें मदऊ किया। लिहाजा CM KCR ने इस दावत को कबूल करते हुए कमेटी के लोगों को मशवरा दिया कि इस जलसे में दीगर सेक्युलर पार्टियों को भी मदऊ किया जाए, जिसे फौरन कबूल करते हुए शहर, रियासत और मुल्क की आल पार्टीज को भी उसमें मदऊ कर लिया गया है। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के इस वफद में शहर हैदराबाद वो रियासत और बैरून रियासत के तकरीबन सभी मसलकों के बड़े लोग शामिल थे। हमारी चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो CAA के जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून बनाया गया और CM ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि TRS पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब TRS पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमारे को उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है, सिर्फ ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो TRS के लोग आएंगे उसमें और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा TRS पार्टी CAA
उस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत। हम सीएम से ये इस बात का मुतालबा किए कि एनपीआर का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग एमएचए के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद एमएचए कह रहा है कि एनपीए इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। और एमएचए के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, एनपीआर के बारे में लिखा हुआ है, पीआईबी के प्रेस नोट है एमएचए का, तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा है, मतलब बताएं उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो ये था कि एनपीआर पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती, मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीजों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहां तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ एनपीआर का बात है, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एनपीआर एनआरसी के बराबर है। और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीजों को सामने रखकर। खैर, हमारी जो आज जो मीटिंग हुई केसीआर साहब से, हम इससे मुतमईन है। और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बुते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है? कल बार उन्होंने बुलाओ जी मुश्ताक बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा, अब आप लिखते जाइए, चलिए लिखते जाइए बात। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ, फोटो देखो, हेलो, ये देखो, दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। The NPR is the first step towards creation of NRIC under the provisions of aforementioned statute. पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए, अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप प्रेस के सीनियर हैं तेलंगाना के प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ। PIB 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड लाइन, द NPR is the first step towards creation of NRIC, ये होगा दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, एमएचए के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकेंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है एनपीआर। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एनपीआर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014, किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, एनपीआर एनआरसी होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी एनपीआर हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था,
अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहां पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो, और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोल रहा देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को, ये सब क्या है फिर ये। आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त एनपीआर को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त एनआरसी का नहीं था, अब एनआरसी कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee. It is for the Chief Minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the Chief Minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the Chief Minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached? I don't know. It is the Chief Minister will decide that. Sir, Arundhati Roy said, you are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां केसीआर रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब रहा सवाल कि केसीआर क्या करेंगे, दैट ही विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। I cannot speak on behalf of the government of the TRS, of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide. But what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you. But what will the future course of action? It will CM to decide. हाँ, अभी बोलो। साहब, आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ, सीएम एडवाइस कर दो, क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। ये मंडल की तरफ से बुलावा, उन्होंने दावत किया, नहीं तो कमेटी की हाँ? तरफ से दावत होगा या मंजिल की तरफ से? नहीं, मजलिस का कोई रोल नहीं। ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है। इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबको बुलाएंगे। Once they come for NPR, Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they can actually, they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR because there is NPR is a first step towards NRC. You have to stop NPR because how many Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen. Now again BJP would say no, that कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो आप लोग अभी, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको। क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो। The draft of Indian citizens shall be published by sub-district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family, so and so. Any objection against a particular entry for inclusion of a name or correction, if any in the local Indian citizen may be made within 30 days. Objection का भी है, doubtful का भी लिखा हुआ है। कोई भी ऑफिशियल डाउटफुल बोला तो क्या करेंगे फिर आप? डाउटफुल कोई भी क्रिएट कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा?
कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्व शर्मा कर, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप फिर? और कुछ? माय डियर Hare Krishna, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. So in 2 days he said The Chief Minister said within 2 days or as soon as possible. और आज के इस मीटिंग में जो लोग थे उनका नाम भी आपको बता रहा हूं मैं। आपके सामने मोहतरमा इलाही है, ये एक लामकान ट्रस्ट है और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी है, और हमारे अजहर भाई जमात इस्लामी के हैं, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी अब हमारे फिरक़े महदविया के हैं, ममशाद पाशा कादरी साहब हैं, हसन फारूकी साहब सुन्नी दावत इस्लामी के हैं, हमारे हसन रहूमी साहब इमाम हैं बाग़याम के मस्जिद के, मुफ्ती खलील अहमद साहब चांसलर वाइस चांसलर जामिया निज़ामिया, कबूल पाशा कादरी साहब, आपके हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब, तो ये और डॉक्टर अस्मा प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, पीर शब्बीर अहमद साहब जमीयतुल उलमा के, मुफ्ती गयास जमीयतुल उलमा के, सैयद निसार हुसैन हैदर आगा शिया कम्युनिटी से, रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लो लीडर थे एमआईएम पार्टी के, हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा के जो प्रेसिडेंट है वो भी थे। तो ये तमाम एक ग्रुप था। आमिरुल्लाह खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं वो, और सुधीर कमेटी के मेंबर भी हैं और ट्रस्टी भी लामा खान के, सब लोग थे इसमें। सर एक आखिरी सवाल सर, सेंसस तो बहरहाल होना है, 10 साल हो चुके हैं, 2011 में सेंसस हुआ था, तो क्या पैरामीटर हुआ आपके हिसाब से? आपको मालूम सेंसस का एक्ट क्या है? आपको मालूम एनपीआर का एक्ट क्या है? सेंसस का जो एक्ट है वो 1948 का एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी का 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 में वाजपेयी सरकार ने उसको अमेंड किया था। तो सेंसस होगा, सेंसस का 48 एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी जो है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत होगा। सेंसस और एनआरपी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, बट उसका एक्ट डिफरेंट है। तो बीजेपी आपकी आंखों में धूल फेंक रही है, वरना सेंसस हो 48 एक्ट में हो। ये एनपीआर जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हैं उनको। हाँ जी बहुत अच्छा जी वही तो बोले चलेगा होगा। ऐसा पूछो ना, अरे जैसा हमारे को पूछते आप अमित शाह को पूछा देना, क्या पूछे आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी, दैट इज द फैक्ट। द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज क्लेमिंग ऑन देयर वेबसाइट, द मिनिस्टर हैज सेड इन द पार्लियामेंट। ये है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।